होगा। अगर नया रोड अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सरकारी काम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम भी समझते हैं, तो जिस तरीके से ये रोड जितना डैमेज है, चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, इसकी रिपेयर तो कराया जा सकता है ना। सर, सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम नेताओं की तरफ से आ रही है। अभी इसी रोड पे एक हॉस्पिटल खुला था, काफी दिन की बात हो गई, एडवाणी साहब आए थे उसका रिबन काटने के लिए। साहब, एक रात में रोड बन गया पूरा। इन नेताओं के लिए तो ये काम हो जाता है, और जनता मर रही है जो इन्हें सीट पे बिठाती है, उनके लिए कोई कुछ नहीं हो सकता। उनकी परेशानी नहीं है। नेता आते हैं इसी की गाड़ियों में, उनके लिए रात और रात रोड बन जाते हैं। जब कौन से सारे कानून और ये नियम कानून कहाँ चले जाते हैं उनके लिए। जनता मर रही है, इन्हें मर रहा है, तो ऐसा नहीं है सरकार का कोई मैटर है, कोई फंस रहा है, कुछ नहीं है। अब ये पेड़ खड़े हैं रोड पे, पेड़ की वजह से रोड नहीं बना। नेता बताते हैं कि साहब रोड पेड़ नहीं कट रहा है, परमिशन नहीं मिल रही है। 1 लाख पेड़ काटा है संसद भवन बना नया, 1 लाख पेड़ काटे वहाँ पे अपने अपने उसको बनाने के लिए। वहाँ कहाँ का कानून चला गया, यहाँ कौन सा नया कानून आ गया जो पेड़ नहीं निकल रहे, बिना वजह के पेड़ है, सब ठुंड खड़े हैं, सूखे पड़े पेड़ हैं, उन्हें काटने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें निकालो, नहीं लगाओ, रोड बनाओ जनता के लिए। जनता है ना, तुम्हें जनता के लिए बनाओ, जनता के हित के लिए काम करो, वरना जनता अगर अपने पे आ गई तो तुम्हें सब ठीक कर देगी दिमाग में सारा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हाफिज सलीम जी। सलीम जी, ये बताइए, आज जो ये पूछते वाले काम हो रहा है, जैसे जो झाड़ी थी रोड के साइड में, जो झाड़ियाँ थी वो बढ़ के रोड काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट बढ़ गया था और धूल मिट्टी काफ़ी हो गया, तो फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम कराया जा रहा है, तो किस तरह का काम है? देखिए, ये जो भी काम हो रहा है ये फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है, और हम लोग तहे दिल से फ्लड डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे काफ़ी पहले होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं पूरी कॉलोनी वालों की तरफ से। ये परेशानियां इस कॉलोनी के लोगों के लिए इतनी बड़ी परेशानियां बनी हुई हैं। एक तो रोड ये नासूर बना हुआ है, इतना बुरा रोड सारा टूटा हुआ, इसका कोई देखने वाला ना कोई एमएलए है, ना कोई एमपी है, ना कोई काउंसलर है। उसके अलावा ये झाड़ियाँ पूरे रोड पे जैतपुर से लेकर कालंदी कुंज तक इतनी झाड़ियाँ हो गई कि इन्होंने पूरे रोड को कवर कर रखा है। लोगों की गाड़ियों पर स्क्रैच और लोगों को निकलने में परेशानी, और धूल मिट्टी इतनी कि तमाम लोग इस धूल मिट्टी से परेशान हैं। आज ये फ्लैट वाले जो काम कर रहे हैं, इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, झाड़ियों को हटा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने क्षेत्र के हमारे हलके के जो विधायक हैं श्री राम सिंह नेताजी, उनसे भी हम बड़े मुअत्तबाना गुजारिश करते हैं कि वो आज से कुछ दिन पहले हमसे ये कह के गए थे कि मैं 3 महीने के अंदर किसी भी तरीके से आपका ये रोड बनवा दूंगा, ये समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन आज इतना वक्त गुजर गया, अभी तक इस रोड का कुछ भी नहीं हुआ है। और लोग, इस रोड की जनता पूरी, इस पर चलने वाले लाखों लोग जो जैतपुर खड्डा कॉलोनी के, जैतपुर गांव के, हरियाणा के, सौरभ बिहार के, अपने हरियाणा के हमारे भाई हैं, तमाम लोग इस रोड से चलते हैं। आज जितनी उनके दिल से बददुआएं इस रोड के लिए और इस रोड के इस इलाके के रहनुमाओं के लिए निकलती हैं, शायद किसी के लिए नहीं निकलती हैं। हम बड़ी मुअत्तबाना गुजारिश राम सिंह नेताजी से भी करेंगे, और हमारे जो विधायक ओखला के हैं श्री अमानतुल्लाह साहब, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं वो भी ज़रा जाग जाएं, और यहाँ भी उनके लोग बहुत सारे रहते हैं, वो भी देख लें इस रोड की हालत क्या है, और भैया इसे रोड को ठीक करा दें। वरना एक दिन वो होगा कि जनता रोड पर निकल के आएगी और धरना देगी और दिल्ली का चक्का जाम कर देगी, और ये कालंदी कुंज जाम होएगा। और जब तक ये रोड नहीं बन जाएगा, ये जो एनसीआर शाहीन बाग का हुआ था ना, वही हशर होने जा रहा है। बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया मसला। ये लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, बीमारों को परेशानी हो रही है, लोगों का 10 मिनट का रास्ता 1-1.5 घंटे में सफर तय हो रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये मैटर इस रोड का। तो इसलिए हम बड़े हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे अमानतुल्लाह साहब से भी, राम सिंह नेताजी से भी, कि तमाम मसाइलों को छोड़कर इस पर जरा ध्यान दें। लाखों करोड़ों लोग इससे परेशान है और उनका दिल दुख रहा है और तकलीफ में परेशान है। सर, मिट्टी डालने से देखो ये बिला वजह की और परेशानी को और बढ़ाने वाली बात है। ये बच्चे पहली क्लास से लेके 10वीं 11वीं क्लास तक के बच्चे, और उनके साथ साथ जो बीमार लोग, यहाँ से बीमार भी तो गुजरते हैं, सारे लोग यहाँ पर धूल मिट्टी सांस के जरिए उनके अंदर जा रही है, और उनकी परेशानियाँ और ज़्यादा बेतुकी बढ़ रही हैं। तो ये मिट्टी तो एक ऐसा है जैसा जख्म पे और नमक छिड़कने वाली बात है। इसको तो भाई गड्ढे हैं तो इनको प्रॉपर तरीके से तो ये काम करो या छोड़ दो ऐसे ही, लोग जैसे भी। ये तो और परेशानी में परेशानी को बढ़ाने वाली बात है मिट्टी डालने की और वो करने की। जी नहीं, तो आखिर ये रोड बनाने में लेट क्यों हो रहा है? जब राम सिंह नेताजी इसी शमसुल रोड पे जब चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि अगर हम सरकार में आते हैं तो बिल्कुल 3 महीना में ये रोड को हम बनाकर रेडी कर देंगे, तो ऐसे क्यों बयान दिया? अब देखो, ये नहीं कह सकते हम तो, और यहाँ की जो जनता है वो तो यही मानती है कि हमारी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। हम एक लापरवाह, मासूम, यतीम, मिस्कीन समझ के हमें छोड़ रखा है, यहाँ की जनता तो ये मानती है। बाकी अंदर के मसाइल क्या है, किस वजह से ये नहीं बन पा रहा है, इसका रीजन क्या है, ये उनको मालूम है। दिल्ली के अंदर कनाट पैलेस के बीच में भी आ रहे हैं, और लोधी कॉलोनी जाओ वहाँ पर भी कई जगहों पर जो आप देखें, अगर शाहजहां रोड, बहुत सारे तरीके के रोड दिल्ली में स्थित है
जहाँ पर ये पेड़ सड़कों के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि वहाँ के निर्माण नहीं हुए, वहाँ की सड़कें नहीं बनाई गई। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ पेड़ आ रहे हैं और उनका निकालना मुश्किल है और वहाँ पर स्पेस है, जगह है, ऑप्शन है, तो आप पेड़ को बिल्कुल रहने दो, बना लो, दाएं बाएं से बना के निकाल दो। पूरी दिल्ली में पेड़ खड़े हैं, जहाँ पेड़ खड़े रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ रोड बन सकता है, और जहाँ पेड़ खड़े रहने से प्रॉब्लम है वहाँ पेड़ निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।